एक बहुत कंजूस आदमी था। गंगा जी नहाने नहीं जाता था, इसलिए वह कहीं पंडित कुछ मांग न ले। एक दिन गांव के सब लोगों ने कहा गंगा जी नहाने चलते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ ना, एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी हो गई तुम गंगा नहीं नहाए हो। तो सबने, जिसकी पत्नी ने भी कहा जाओ, तो वह चुपके से गंगा नहाने के लिए गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज़्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है। तो वह गंगा के किनारे चलता 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 सब जगह भीड़ थी। माघ का महीना था। वहाँ अब चलता चलता शमशान घाट पहुँच गया। यहाँ भीड़ नहीं थी। बोले, यहाँ नहा लो यार, यहाँ पंडा नहीं आएगा। नहीं नहीं तो पंडा नहीं आएगा, और यहाँ चुपचाप से नहाकर चल पड़ो, नहीं तो नहाते ही पंडा बोलने लगता है, निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा पाठ कर चल गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा, वहाँ कुछ नहीं, कोई पंडों की झंझट नहीं है। कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख न ले। वह बड़ा पैसे वाला था, पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाकर डुबकी गंगा जी में लगाया। और भगवान शंकर तो शमशान में भी विराजते हैं। शंकर जी को लगा, जरा आज इनके साथ इसको छेड़ा जाए और खेला खेली कर ले। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। और जैसे ही वह डुबकी लगाया, डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े हो गए। यजमान जी, निकालो। अब यहाँ पर घबरा गया, अरे तुम कहाँ से आ गए? अरे बोलो, हमारा यहाँ ठेका है, यहाँ जो भी नहाता है उससे हम वसूली करनी होती है। चलो ले आओ, नहा लो। आपने नहा लिया ना? अरे हम इसलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े। ना ना, यहाँ तो देना ही पड़ता है, शमशान ही यहाँ से जो कोई बच नहीं जाता। नहीं, अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले, देखो हम वैसे लालची तो नहीं हैं, पर तुम कितना दोगे वह बताओ। उसने बोला, 1 पैसा तो दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले, चल मैं 1 पैसे से खुश हूँ, चलना। अभी नहीं, अभी नहीं लाया हूँ, कुछ नहीं है, उधार 1 पैसा दूंगा, वह भी उधारी में। तो शंकर जी बोले, ठीक है तो लिखवा कर। फिर अपना एड्रेस वगैरह ये शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया। कहा कि फलाने गली मकान नंबर फलाना यहाँ के हो या सही हैं? हाँ, मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं रखते हैं। इस तरह उसने अपना सारा एड्रेस लिखवाया। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला गया घर। और जैसे ही घर में पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी, 1 पैसा निकालो, निकालो, दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने, क्यों फलाने जी? हाँ हाँ, तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दे दे। पत्नी गई, क्यों जी, आपसे कोई 1 पैसा लेने आया है, उधार क्या है, कर लिया क्या आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा मांग रहा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा, सुनो, कह दो कि घर पर नहीं है, जा। अब पत्नी गई, बोली, अभी तो कह के आई हूँ। अरे कह देना, मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी सुनो जी, महाराज हमारे पति तो घर पर नहीं है, कहीं गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतज़ार करेंगे, हमारा तो कोई यहाँ नहीं है, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा, हे भगवान, ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि 1 पैसा नहीं देते तो वह खाने का भी बोल रहा है, खाएगा भी। तब यजमान जी बोले, अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी, हमारे पति की तबीयत खराब हो गई है, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई है, अरे हम डॉक्टर भी है, वैद्य भी हैं, कहाँ पर आप पत्नी लेकर आई? सुनो जी, रहा तुम्हारा इलाज करेगा। बोले, इलाज पता नहीं क्या करता है, 1 पैसा तो अभी उतारा नहीं है, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे। अच्छा एक काम करो, कह दो कि तुम
कि हम मर गए हैं। पत्नी ने कहा, वह घोर पाप है। अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हो मर गए। हम नहीं कहेंगे पति मर गए। अरे एक काम कर, मैं पड़ जाता हूँ। सांस बंद करके वह सचमुच लेट गया। जब लेट गया तो पति ने कहा, सुनो, ऐसे न जा, रोती रोती जा। सुनेगा कि मर गया तो चला जाएगा, एक पैसा तो बचेगा। अब वो मरने का नाटक किया और पत्नी रोती, महाराज महाराज बीमार था, पता नहीं क्या हुआ, प्राण निकल गए। अच्छा, शंकर जी बोले, मर गया? हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम घर में अकेली हो ना, बोलो मर गया तो उठाएगा कौन? गांव वालों को बुलाता हूँ। और भगवान जी ने, शंकर जी ने सारे गांव वालों, सुनो सुनो, यजमान जी मर चुके हैं, यहाँ आओ, यह फलाना मर गया, जरा आओ। अब जरा गांव में इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठा हो पड़ा और पत्नी की तरह बार बार यूं यूं करे, अभी ही गया, अरे वही तो लाया गांव वालों को, कहाँ गया? थोड़ी देर मरे पड़े रहना अब बड़ा महंगा पड़ गया। अब तैयार कर रहे हैं, वह रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं। कितना कंजूस, मर गया पर एक पैसा नहीं दिया। भगवान और विचार करते हैं, इतने कंजूस आदमी भी। अरे इसने अब गांव वाले, देर न करो, उठाओ। उठाने पर अर्थी पर रखा। अब ले जाने लगे तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं, इन्हें मत ले जाओ, ये नहीं मरे हैं, ये मत ले जाओ। तो अब गांव वाले बोले, राम राम, बड़े दुख की में इतनी पागल हो गई है, कहती है नहीं मरे। हाय, मैं दुख, आदमी ऐसे कहता नहीं मरे। अब वो माताएं महिलाएं पकड़ पकड़ के, बहन सब में सब यही कह रही, नहीं मरे नहीं मरे, तुम सही कह रही हो, पर मर गए, अब क्या करोगे? उसको पकड़ लिया। अब वो रोती रोती कहे, क्यों जी, आप ही क्यों नहीं कह देते हम नहीं मरे हैं? अब गांव की महिलाएं उसको बिठाई और बढ़िया कर कह रही है, सुन, सब ऐसी करते हैं जिसके घर में ऐसा होता है। ना तू भाव में डूब रही है, मर गया है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सबको ऐसा ही लगता है, किसी को विश्वास होता ही नहीं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो मजाक में मरे हैं। क्यों जी, आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे? वो काहे को कहे मैं नहीं मरा, उसे लग रहा था कि वह कब जाए और कब उठ के बैठ जाऊं। पर शंकर जी आगे आगे अब गांव वाले लेकर चले। अब वह पत्नी बड़ी परेशान है, भगवान सचमुच ना फूंक दे लोग। अरे अब्बा भगवान शमशान तक पहुंच गया, लेटा लेटा, सांस रोके रोके धीरे धीरे सांस लेता। चिता सजाई गई, चिता पर रखा गया, फिर भी उसने नहीं कहा मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा, यजमान जी, अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं मिलेगा, अब बताओ, लगा दें आग? तब फिर भी वह आंख न खोला। तब शंकर जी समझ गए, एक नंबर का कंजूस है ये। तब शंकर जी बोले, अच्छा, मैं किसी के भांग धतूरा से प्रसन्न होता हूँ, आज मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हो गया। चल बोल, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है? तो उठ के बैठ गया, बोला, देना है तो कुछ मत दो, जो एक पैसे को कहा है वही छोड़ दो, वही छोड़ दो। शंकर जी ने कहा, जा, छोड़ा। वह अपने घर चला गया। शंकर जी तब से भोला भंडारी कहलाने लगे। बड़े भोले हैं शंकर जी, उसको भी बड़े भाग्य से शंकर जी के दर्शन हो गए। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ा हंसिएगा, और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।